शिक्षकों को बहाल करो, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो। रैली में आए हुए सभी हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं इस रैली में पहुंचने पर आप सबका, खास तौर से महिलाओं का जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपके बीच में आई हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, ये जो हरियाणा सरकार है, असल में ये कहती है उससे बिल्कुल उल्टा काम करती है। हरियाणा की धरती पानीपत पर सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और हम भी बहुत खुश हुए थे कि हरियाणा में भ्रूण हत्या का जो गिरता ग्राफ है, जिससे परेशानियां पैदा हो रही हैं, इससे लड़कियों की जान भी बचेगी और शिक्षा भी बचेगी। लेकिन असल में जो काम कर रही है वो अभी बार बार मन से आपको बताया जा रहा है कि 4801 स्कूल हरियाणा में एक कलम में बंद कर दिए, जिसमें बेटियां ही पढ़ती थी। तो इसलिए बिल्कुल साफ इनकी मंशा जाहिर होती है। असल में सरकार ने ये जो दिखने लग गया ना, केवल वोट के नाम पर आदमी चाहिए है। वो शिक्षा के जो ढांचे खड़े किए थे, हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी, बिल्डिंग बनाई थी, और खास तौर से जिसमें गांव के स्कूल में गांव में दो स्कूल खोले गए थे। लड़कियों को सुरक्षा के लिहाज से ये मानते थे कि गांव में जितना भी स्कूल होगा वहां तक लड़कियां जरूर पढ़ने के लिए जाएंगी। सरकार उनको बंद कर रही है, और इसका मतलब ये है कि सरकार ना बेटियों को बचाना चाहती है और ना बेटियों को पढ़ाना चाहती है। जनता इस बात को खट्टर साहब अच्छे से समझती है। आप कितना भी कोशिश कीजिए गुमराह करने के लिए, बांटने के लिए, ये जींद का हुड्डा ग्राउंड इस बात की गवाही दे रहा है कि आप बांटिए जात के नाम पे, आप बांटिए धर्म के नाम पे, आप मीडिया में चलाइए अपनी, लेकिन एक होंगे लोग, हरियाणा के एक होंगे। वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है, आप इसको दबी छुपी घटी हुई बात नहीं मान सकते। लोगों की समझ में आ रही है, बेशक आप मीडिया को खरीद ले, बेशक आप कितने ही झूठे नारे ला ले, असल में लोगों ने जीना मुश्किल हो रहा है। जीना, महंगाई इतनी ज्यादा जबरदस्त है। आप देखो, डॉक्टरी की पढ़ाई को एक आधा बालक गरीब का भी डॉक्टर बन जाया करता हुआ रोक दी, और आने वाले टाइम में केवल डॉक्टरों का ही ये 40 लाख का बॉन्ड भरवाने की बात नहीं है साथियों। वो शुरू से लेकर जो स्कूली शिक्षा का ढांचा खड़ा किया था, जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा की बेटियां जाती थी, और वैसे ये छाती ठोक कर न्यू कहेंगे जब खेलना में मेडल लेकर आवे ना, जब मोदी साहब भी मिलेंगे, खट्टर साहब भी मिलेंगे, न्यू कहेंगे हमने बेटियां पे बहुत बड़ा गर्व है। और हम भी नहीं सोच रहे हैं भीतर तो साचिया इसे होंगे, भीतर तो इसे होते तो स्कूल बंद ना करते। हरियाणा की महिलाएं जो टीचर हैं, वो दोहरी जिम्मेदारी को निभाती हैं। मैं हरियाणा सरकार को यहाँ के इस रैली के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि बैठ के ठंडे दिमाग से विचार करो। केवल स्कूलों में नहीं पढ़ाती, केवल वो मिड डे मील का ही काम नहीं करती, जो वो काम करती है उससे 3 गुना काम आगामी पीढ़ी को तैयार करने में करती है। हम हरियाणा के जो पहलवान हैं, हरियाणा के जो फौजी हैं, हरियाणा के जो कर्मचारी उन पीढ़ियों को तैयार करते हैं, और यह बात हरियाणा की महिला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने स्कूल चलाने भी आवे हैं और हमने स्कूल प्राइवेट होकर रोकने भी आवे हैं, यह बात भूल लेना। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, बड़े बड़े तानाशाह जनता का आगे नहीं डटे, या गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। इस ग्राउंड में आके एक बार हरियाणा की महिलाओं से आंख मिला के बात करे सरकार, और बताए कि ये महिलाएं यहाँ क्यों इकट्ठी हुई है। ये रुपये बदवानता इकट्ठी नहीं हुई, ये न्यू है छोरिया ने पढ़ लेने दो, और ये जितनी भी बहन जी आ रही है ना स्कूल में थे, ये न्यू हमने पढ़ा लेने दो। हमारा काम परिवार पहचान पत्र बनाना नहीं है,
नहीं आ रहा और क्या मन नहीं करता, हम सारे दिन बढ़ाने का काम नहीं कर सकते और सारा काम करे हैं। यह हालत कर रखी है हमारी सरकार ने, इसलिए ये हरियाणा सरकार की मुंह काट देना ही है। राज्य खुशी में कौन आ रही, छुट्टी वाले दिन दुखी होती आ रही है सारी। हम ये कहते हैं हरियाणा सरकार से, मैं एक बात अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, असल में हमने गलती कर दी, हमने ये बेऔलादे चुन लिए, जो ना बेरा था यहाँ बढ़ेगी, ये समझ में आवे है। इन ना बेरा ये नारा दे, इन ना बेरा बेटी का दर्द क्या हो है। मैं कल रात में 9 बजे भमेवा गांव में तो जनसभा कर काम लाग रही थी, रास्ते में एक टोल पड़े था, 9 बजे एक छोरी बैठी पर्ची काटने लग रही थी टोल पे, और मैं देख कर न्यू डरू थी कि इतना सुरक्षित माहौल हरियाणा का, इसकी माँ ने क्यों कर्जा पड़ती होगी जब तक यह छोरी घर नहीं जाएगी। यह हालत कर दी हमारी हरियाणा में। गांव में जाके लोगों से बात की, हमारी छोटी छोटी बच्चियां गुड़गांव मानेसर न्यू के हमला एयर बैग सीमन का काम करे हैं, और वह छोरी रात की पारी में काम करे हैं। और न्यू का हाथों में औलाद को ना पैदा करी तुमने, बेरा को नहीं, इसका मतलब क्या है, और हम ठुक्कर औलाद में पाले हैं। हरियाणा की महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ाने के साथ साथ हरियाणा के समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है। छुट्टी जिस दिन हो उससे दिन के मने के मतलब दे है कि ये काम तुमने करना है। सारी बहनियां का उकड़ दुकड़ हुई रहे है, अब देखियो ये भी सतवार ने क्या पावेगा, रात में सूचना आ जाएगी, तड़के सारे जुट जाओ, वो काम होवे ना होवे सारे मशीन बना दिए मशीन। और फिर न्यू के बोले अपराध बद रहे, हमारे साथ छोटे नहीं अपराध बदेंगे। बालका के दौरे बात करना, माँ के दौरे टाइम को ना जुनसी नौकरी करे हैं, दिहाड़ी मजदूरी में लग रही, उनका यो हाल हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जीना मुश्किल हो रहा है लोगों ने। इसलिए हम हरियाणा सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, सारे पैतरे अच्छी डाला जाना हर समझा। इस बात को ना भूले हरियाणा सरकार कि यहाँ पे जो आई हुई महिलाएं हैं, यहाँ पे जो आए हुए हरियाणा के वासी हैं, वो आपकी सारी चालों को समझ रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा सरकार को समय रहते चेतना चाहिए। जनता ने इसलिए चुने थे कि इनकी भलाई का काम करेंगे, लेकिन खसिए पाड़े में खसिए, और यूं देखे सुबह लाला का ध्यान कितना दर्द हो रहा है, मजे ले रहे हैं हरियाणा की सरकार के। इनकी पेंशन होनी चाहिए, एक दिन में बन जा तो जब पेंशन बच जा, और जो कर्मचारियों ने पेंशन की क्या जरूरत को ना, यह पुरानी पेंशन बोझ है, हम सारे बोझ लगने लगे इस सरकार ने। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आने वाले दौर में बहनों जागरूकता के साथ सारे बहन और भाई मिलके जिस तरह ये शिक्षा का ढांचा खड़ा किया था, जिस तरह हरियाणा के समाज का निर्माण करते हैं, इनके भरोसा नहीं छोड़ा, एकजुट होकर खूब पढ़ाएंगे, खूब काम करेंगे, हरियाणा का निर्माण करेंगे। और जो ये चाहे हैं वो नहीं करें, जो जनता चाहे है वो करेंगे। आपने समय दिया, समय का दबाव है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन मुकेश का। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हटाए गए पीटीआई क्लास 6 को बहाल करो, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो। हमारे बीच में